29 जून 2026 को पड़ने वाली पूर्णिमा बेहद खास है, क्योंकि इस दिन सोमवती पूर्णिमा का अद्भुत संयोग बन रहा है। जब पूर्णिमा तिथि सोमवार के दिन पड़ती है, तो उसे सोमवती पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार और पूर्णिमा दोनों ही भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित है, इसलिए इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा, विशेषकर सोमवती पूर्णिमा के दिन, कुछ पवित्र वृक्षों की पूजा करने, उन्हें स्पर्श करने और उनके चक्कर लगाने का बहुत अधिक धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। माना जाता है कि इन वृक्षों में देवी देवताओं का वास होता है और इस विशेष दिन इन्हें छूने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सोमवती पूर्णिमा के दिन मुख्य रूप से निम्नलिखित वृक्षों को छूना और उनकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। पहला, पीपल का वृक्ष। सोमवती पूर्णिमा या सोमवती अमावस्या दोनों ही दिनों पर पीपल के वृक्ष की पूजा का सबसे अधिक महत्व है। क्यों छूना और पूजन करना चाहिए? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसके जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्षों को छूकर जल अर्पित करने और उसकी परिक्रमा करने से पितृदोष शांत होता है। पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। पूर्णिमा के समय इसके आसपास का वातावरण बेहद शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, जिसे स्पर्श करने से मानसिक तनाव दूर होता है। दूसरे नंबर पर बड़ या बरगद का पेड़। बरगद के वृक्ष को अक्षय वट भी कहा जाता है, जो दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। क्यों छूना और पूजन करना चाहिए? चलिए आइए जानते हैं। बरगद की जटाओं और शाखाओं में साक्षात भगवान शिव का वास माना जाता है। सोमवार और पूर्णिमा का संयोग शिव जी की पूजा के लिए सर्वोत्तम है। सौभाग्य और आरोग्यता। महिलाएं अपने परिवार की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए इस वृक्ष को स्पर्श कर इसके चारों ओर सूत बांधती हैं। इसे छूने से शरीर में जीवन शक्ति बढ़ती है। तीसरे नंबर पे है आंवले का वृक्ष। आंवले के वृक्ष को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। क्यों छूना और पूजन करना चाहिए? माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। सोमवती पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष को छूने और इसके नीचे बैठकर पूजा या दान करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। इसके औषधीय गुण और इसकी दिव्य ऊर्जा इस दिन चरम पर होती है। इसे स्पर्श करने से आरोग्यता, अच्छी सेहत का वरदान मिलता है। चौथे नंबर पे है बेल या बिल्लों का पेड़। बेल का वृक्ष सीधा भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और सोमवार के दिन इसका महत्व दो गुना हो जाता है। क्यों छूना और पूजन करना चाहिए? बेल के पेड़ की जड़ में साक्षात महादेव का वास माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद बेल के पेड़ को स्पर्श करके प्रणाम करने से जाने अनजाने में हुए पापों का नाश हो जाता है। यदि आप इस दिन इसकी जड़ की मिट्टी का तिलक लगाते हैं या इसके वृक्ष को छूकर प्रार्थना करते हैं, तो कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। चलिए आइए सोमवती पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां हम प्राप्त करते हैं। इस दिन से जुड़ी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व की पूरी जानकारी मैं यहाँ आपको देने जा रही हूँ। तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि इस प्रकार रहेगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 जून 2026 को रात 10:14 से प्रारंभ हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 29 जून 2026 को रात 8:38 तक रहेगी। मुख्य व्रत व स्नान ध्यान। 29 जून 2026 को उदया तिथि के अनुसार पूरे दिन यह पर्व मनाया जाएगा। सोमवती पूर्णिमा का कुछ विशेष महत्व है। कहा जाता है कि सोमवार का दिन भगवान शिव का है और पूर्णिमा के स्वामी चंद्रदेव हैं, जिन्हें शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। इस दिन पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है।
इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही नहाते टाइम पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। सोमवती पूर्णिमा के दिन पितरों के निर्मित तर्पण अर्घ्य और दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर व्रत का संकल्प लें। सूर्य और चंद्र देव को अर्घ्य दें। सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ दें। रात के समय जब चंद्रमा उदय हो तो दूध, गंगाजल और अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ दें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा शिव मंदिर जाकर या घर पर ही शिवलिंग का गंगाजल और कच्चे दूध से अभिषेक करें। शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, सफेद चंदन और सफेद फूल अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चूंकि यह सोमवार है और पूर्णिमा भी है, इसलिए सफेद चीजों का दान करना महाकल्याणकारी माना गया है। आप किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद कपड़े या चांदी का दान भी कर सकते हैं। जिन लोगों के मन में अनावश्यक तनाव रहता है या एकाग्रता की कमी है, उनके लिए इस दिन चंद्रदेव की पूजा और ध्यान करना बेहद चमत्कारी साबित होता है। अगर आपको इससे जुड़ी हुई और कुछ जानकारियां चाहिए हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं उसे दूसरे वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। एंड प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।